बालों में क्या दोष नहीं है, मर्दों के बालों में दोष है। तो ध्यान दीजिए, क्या मुसलमानों के भाइयों के बालों में क्या दोष नहीं है? क्या वो बाल बनवाते हैं? नहीं बनवाते। नहीं बनवाते। पंजाबियों के भाइयों में क्या दोष नहीं है? क्या बाल बनवाते हैं? तो क्या उनके घर में सूतक रहता है क्या? नहीं रहता। तो हमारे में क्यों दबाव डाला जाता है? आप लोग क्यों दबाव डालते हैं? तो सुन लीजिए, इस शरीर में 3.5 करोड़ बाल पाए जाते हैं। क्या होगा? कितने? इस शरीर में 3.5 करोड़ बाल हैं और 3.5 करोड़ छेद हैं। 3.5 करोड़ छेद हैं, हर बाल में एक छेद है। क्यों? ये प्रकृति की देन है। अगर छेद ना हो तो ये आपका शरीर एक सेकंड, एक पल नहीं रह सकता, क्योंकि उन छेदों से कार्बन निकलता है, गंदगी निकलती है, शरीर को स्वच्छ करता है, निर्मल करता है, पवित्र करता है। अगर जिस समय आपके छेद बंद हो जाते हैं तो आपको क्या आ जाता मालूम है? मलेरिया, बुखार नहीं आ जाता, जाने पसीना नहीं निकलता है, बुखार आ गया ना, तो छेद बंद हो गए। इसीलिए ये बुद्ध का ज्ञान है। तो हमको बाल नहीं बनवाना है। बाल बनवाने से हमारी शुद्धता नहीं मिटेगी। अगर बाल के ही बनवाने से शुद्धता घट जाए तो तुम कहाँ कहाँ के बाल बनवाओगे? इसलिए हमको बाल नहीं बनवाना। हाँ, ध्यान रखना, दबाव नहीं डालना। हाँ, आपे लोग दबाव डालती हो। नहीं परिवार छोड़ जाइए, नहीं कहीं परिवार छोड़ जाइए, बार नहीं बनवा जाके। हाँ कहीं सूदक वाले बार नहीं, हाँ कहीं सूदक वाले बार परिवार छोड़े मने गए। आवाज कर दिला कि ऐसे बनवाओ करे रात। आपको मैंने तीसरा यानी चौथा बताया है ना। अब पांचवा आपका कलर है नारंगी कलर। तो पांचवा का भाव सुन लीजिए। बहुत से लोग बैठे होंगे सर। सूरा, सूरा माने जानते हो क्या होता है? दारू। हमारे भाई बंद बैठे होंगे। सूरा माने शराब। सूरा मेरे मध्य पमादा थाना देर मणि, यानी नशीली चीजों का सेवन नहीं। तो नशीली चीजें आपकी पुड़िया है ना, बीड़ी है, सिगरेट है, दारू है, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है मालूम है? दारू पीने में 6 दोष पाए जाते हैं। कितने दोष? हाँ, पीते हैं 6 दोष पाए जाते हैं। तो पहला दोष है आपका धन नष्ट हो जाएगा। दूसरा दोष है आपकी आयु कम हो जाएगी। तीसरा दोष है निरोगी से रोगी हो जाओगे। चौथा दोष है आपकी मर्यादा चली जाएगी। वो क्यों? अगर अपने दोस्तदार को अपने घर में बैठ करके दारू पिलाने का काम किया तो फिर वो दोस्तदार आपका डोज ज्यादा करेगा और अपना डोज कम लेगा। और जब आपकी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया शिथिल हो जाएगी तो कुत्ते के समान हो जाओगे। जब कुत्ते के समान हो जाओगे तो वही दोस्तदार तुम्हारे घर में घुसने का काम, जब घुसने का काम करेगा तो मर्यादा रहेगी गई, चली गई ना। ये चौथा दोष है। और पांचवा दोष है आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। बीबी कहेगी कि अब क्या बताएं, क्या क्या कहते हैं सुनते हैं। कहते हैं मौत की क्या है, नाश करते हैं, ऐसा करती है। तो ये कुछ जो रखा है फिर रखो जो तुम्हारे घर। सही बात है। ये पांचवा दोष है। और छठवां दोष है कि आपके बच्चे आवारा हो गए। आपका हाथ नहीं है बच्चों को सुधार लो। यह है दारू पीने का दोष। इसलिए विदेशी लोग आए थे, औरतों को लेकर दारू लेकर के हमारे राजाओं को दारू पिलाया और उनको पिला करके जोश में होश कर दिया, बेकार कर दिया और उनको मार डाला। मारने के बाद में गति कर दिया, हमारा राज छीन लिया। तो दारू की बातें बहुत है। तो इस तरह से हमको दारू नहीं पीना चाहिए। अब आइए, अब लोग शांति का परिचय देंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आगे का भगवान